हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल में एंशियंट बिहार करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न को देखते हैं और इसमें से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वात्र शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए, किस ग्रंथ में कहा गया है कि यह मगध में जो क्षेत्र के लोग रहते थे उसको वात्र शब्द का प्रयोग करते थे? तो ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी अथर्ववेद और डी शतपथ ब्राह्मण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? अथर्ववेद, सामवेद, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण। बताइए किसमें बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है? तो इसका दो का सही आंसर होगा डी शतपथ ब्राह्मण में बिहार शब्द की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? ए चिरांद, बी मुंगेर, सी भागलपुर और डी नालंदा। नवपाषाणकालीन पूछ रहा है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए चिरांद होगा। सारण में जो है वो नवपाषाणकालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? कौन सा है? ए पुरापाषाणिक, बी मध्यपाषाणिक, सी नवपाषाणिक और डी ताम्रपाषाणिक। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? अभी दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इसे बताइए आंसर क्या होगा? इसका पूरा पाषाणिक इसका आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका सही आंसर होगा सी। इसका क्वेश्चन जो हमारा 4 था उसका सही आंसर होगा सी नवपाषाणिक। अभी क्योंकि हम पढ़े थे ना, अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम पढ़े थे अभी कि नवपाषाणकालीन चिरांद जो है कहाँ मिला था, तो वही चिरांद में मिला हुआ था नवपाषाणिक, तो इसमें भी सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? ए वत्स, बी अंग, सी मगध और डी वजी। बताइए कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? तो इसमें वत्स बिहार में नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? ए अथर्ववेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में और डी अचरांग सूत्र में। बताइए किस में है विदेह राज का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये यजुर्वेद में विदेह का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी इंडिका, सी अंगुत्तर निकाय और डी अभिधम पिटक। बताइए सही आंसर क्या होगा? बुद्ध के जन्म से पहले तो बौद्धों की जानकारी से हम लोग जो बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपदों में विभाजित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी तक्षशिला और डी लखनऊ। बताइए किसका जिक्र नहीं है? तो आप सब जानते होंगे लखनऊ का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि वाराणसी का, मथुरा का, तक्षशिला का सब जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी हरेक वंश और डी शिशुनाग वंश। इसका सही आंसर आप सब जानते हो दोस्तों, हरेक वंश होगा। इसका आंसर हरेक वंश, जो कि पितृहंता वंश भी कहते हैं। अपने सभी जितने जो अजातशत्रु है, उदयन है, अपने पिता का हत्या करके ही राजगद्दी को प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी महापद्मानंद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार के समकालीन थे चिकित्सक चरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी चंपा, डी वैशाली। प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। जिसका सही आंसर होगा ए राजगृह। राजगृह प्रारंभिक राजधानी थी। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ? ए महापद्मानंद, बी कालाशोक, सी घनानंद और डी उदयन। बताइए किसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी धनानंद। धनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए देवनामप्रिय, बी व्रत, सी ब्रिशल और डी उत्तरापद स्वामिनी। बताइए कौन सा इसमें शब्द प्रयोग किया गया था मुद्रा राक्षस में? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिशल। ब्रिशल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था ये मुद्रा राक्षस में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग किया था? ए कलाशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही जो था कि जैन को धर्म को मानने वाला था, और वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर को त्याग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी आजीवक संप्रदाय का। तो सही आंसर दोस्तों होगा इसका डी आजीवक संप्रदाय का। बौद्ध धर्म का अशोक था। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला अशोक था। जबकि जैन धर्म का मानने वाला थे कौन? प्रथम जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के मानने वाले थे, और आजीवक संप्रदाय के मानने वाले बिंदुसार थे। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कुमारगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सब जानते होंगे कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी घनानंद और डी अजातशत्रु। बताइए किसके दरबार में मंत्री पद सुशोभित था वो वत्सकार? तो दोस्तों ये अजातशत्रु के दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं थी? ए चोल, बी चेर, सी पांड्या और डी तीनों ही स्थित थे। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा तीनों, यानी कि डी सही होगा। अशोक के साम्राज्य दक्षिण सीमा पर पूछा जा रहा है नीचे में, तो यहाँ पर चोल, चेर और पांड्या तीनों का, यहाँ चोल, चेर और बीच में पांड्या तीनों का शासन था, इसलिए तीनों आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, शशिगुप्त और उपगुप्त। बताइए किसे वो बौद्ध भिक्षु के शिक्षा लिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी उपगुप्त से वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम और डी पावापुरी। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम, सी महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? ए पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास और डी वेदों को देवी रचना के रूप में स्वीकार करना। इसमें दोस्तों समानता पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समानता पूछ रहा है, इसमें क्या समानता थी? तो दोनों पशु बलि का विरोध करते थे, जबकि जाति प्रथा में दोनों का मत अलग अलग था, आत्मा के पुनर्जन्म में भी मत अलग था, लेकिन पशु बलि के विरोध में दोनों की समानताएं थी, मत का समानता था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? एक कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष और डी खारवेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर और सी वैशाली और डी बोध गया। प्रथम जो बौद्ध संगति का पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर होगा राजगीर, 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? ए अजातशत्रु, बी कलाशोक, सी अशोक मौर्य और डी कनिष्क। जिसका सही आंसर होगा बी कलाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? ए जरासंध, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? ए 315 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 311 ईसा पूर्व में और डी 320 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज का आगमन कब होता है? इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी 305 ईसा पूर्व में। लेकिन दोस्तों इसमें दिया आंसर 315 दिया हुआ है, इसमें आंसर तो 315 दिया हुआ है, लेकिन शायद हमें लग रहा है 320। आप लोग रीचेक कर लीजिए इसको, सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? ए सिकंदर, बी खुसरो, सी डेमेट्रियस और डी सेल्यूकस निकेटर। कौन भेजा था इसको? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था।
दोस्तों ये 305 उसका आंसर होना चाहिए 26 वाला का। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ए कालिदास, बी कौटिल्य और सी भवभूति, डी मिलिंद। तो इसका सही आंसर आप सब जानते होंगे, कौटिल्य ही अर्थशास्त्र के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? ए शहबाजगढ़ी अभिलेख में, बी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, सी शिलालेख 13वें में और डी सोपारा अभिलेख में। बताइए पड़ोसी से संबंध के बारे में। तो वो शिलालेख 13, शिलालेख जो 13 था उसमें बहुत सारा जिक्र किया गया है। अधिकतर जो राजकीय घोषणाएं की थी वो सब अधिकतर महत्वपूर्ण जो है शिलालेख 13 में ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी के प्रमुख साधन कौन है? ए मुद्रा राक्षस, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र और डी अशोक के अभिलेख है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिका। इंडिका से पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में ज़्यादा से जानकारी मिलती है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में को सुमेध करना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सब जान दो, चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक वेदरथ। तो इसको मिला लीजिए इसमें देखकर। इसका सही आंसर 31 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा, ए वाला 3 था ना, तो बी हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी जगदल और डी उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल ने? इसका सही आंसर होगा विक्रमशिला, जो भागलपुर में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसी को धर्मपाल ने स्थापित करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? ए गुरु गोविंद सिंह जी, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर स्वामी और डी आर्यभट्ट। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर गौतम बुद्ध होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था ना, तो ये तब लुम्बिनी बिहार में है नहीं, बिहार में वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बाकी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म तो पटना ही में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म भी यही हमारे वैशाली में हुआ था और आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार के पटना ही में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्गीत किया माना जाता है? ए शिशुओं का आवास गृह से, बी बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र से, सी बिहार शरीफ स्थित होने से और डी महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली होने के कारण। बिहार का नाम किससे उद्गीत किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा बी बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र होने की वजह से बिहार नाम पड़ा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? ए उरुवेला, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी सारनाथ है। बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका सही दोस्तों आंसर होगा ए उरुवेला में। इसका सही आंसर ए उरुवेला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? प्रथम बौद्ध संगति में पूछ रहा है कौन से कार्य हुए? बौद्ध धर्म 2 भागों यानी कि स्थविर और महासंघिका के रूप में विभाजित हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र पिटक और विनय पिटक में हुआ। ये तो सही बात है, ये बुद्ध का शिक्षाओं का संकलन सूत्र पिटक विनय पिटक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? ए कलाशोक, बी नागदर्शक, सी महापद्मानंद और डी शिशु नाग। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था, शिशुनाग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली थी? ए गया, बी पटना, सी चंपा और डी वैशाली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी पटना। वैसे दोस्तों कहा था कि बसु पूज्य का जो कर्मस्थली है जहाँ ज्ञान गुण प्राप्ति हुआ था वो मंदार पर्वत है जो कि बांका जिला में है। वहाँ पर ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन उनका जन्म स्थली है पटना ही है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य जी का, और उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था मंदार पर्वत बांका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए कहाँ? ए उरुवेला, बी वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम, सी सारनाथ और डी लुम्बिनी। बताइए कहाँ गए थे सर्वप्रथम वो? तो सर्वप्रथम वो गए थे वैशाली, जहाँ पर वो अलार कलाम के गुरु से मिले, अलार कलाम से मिले, जो सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
किस शासक ने शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी अजातशत्रु। तो सही इसका दोस्तों आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी राजगृह में, सी चंपा में और डी मिथिला में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिथिला में। बताइए तो कन्नड़ वंश का संस्थापक कौन था? हमें कमेंट में बताइए कन्नड़ वंश का संस्थापक कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ए नालंदा, बी गया, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। बताइए कहाँ हुआ था उनका जन्म सारिपुत्र का? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा। नालंदा में सारिपुत्र का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? ई अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंबिसार ने और डी महापद्मनंद ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों को अक्सर ढेर छात्र जो हैं वो इसका सही आंसर मार देंगे अशोक को, लेकिन सर्वप्रथम विजय महापद्मनंद ने किया था। उसके उपरांत में अशोक किए थे। मगध में अगर मौर्य शासन में पूछा जाए तो अशोक होगा, लेकिन उससे पहले महापद्मनंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? ए पटना में गया, बी मुजफ्फरपुर में वैशाली, सी भागलपुर में मुंगेर और डी भोजपुर में बक्सर। अंग का क्षेत्र पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सही दोस्तों होगा भागलपुर में मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है? ए चरक संहिता, बी भृगु संहिता, सी गार्गी संहिता और डी ब्राह्मण संहिता। बताइए तो किस संहिता में जिक्र किया गया है कि यवन के आक्रमण का जिक्र किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में ही पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है, गार्गी संहिता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त फर्स्ट और डी चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका सब लोग जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा में जो है महाविहार का पता किसने लगाया? आर बुशफ्रूट, बी कनिंघम, सी हीलर और डी मैकेंजी। जो बड़ा गांव महाविहार है उसका पता किसने लगाया था? बताइए तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कनिंघम। कनिंघम महोदय ने ही सबसे पहले बड़गांव का महाविहार का पता लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ए बृहद्रायण उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, सी छंदोग्य उपनिषद में और डी ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा ए बृहद्रायण उपनिषद में विदेह के राजा का जनक का ये जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसड़ जो गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामगुप्त देवी के, बी नल दंपति के प्रणय गाथा का, सी रामायण के और डी महाभारत का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी रामायण का। रामायण का वहाँ पर दीवारों पर कथा का दृश्य अंकित है। जो मंदिर है अपसगढ़ गया में है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हर एक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ए शिशुनाग वंश, बी नंद वंश, सी शुंग वंश और डी मौर्य वंश। इसका तो आंसर आप सब बता सकते हैं। बताइए तो आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश हर एक वंश के बाद सत्ता में आया था और उसके संस्थापक थे शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? ए बृहदत्त, बी शिशुनाग, सी नंदवंश और डी हरेक वंश। बताइए मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? इसका सही आंसर होगा बृहदत्त। बृहद्रथ जो था वो प्रथम राजवंश था, उसके बाद आया था हरेक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगध जनपद का संस्थापक था? ए बृहदत्त तथा जरासंध, बी महापद्मनंद, सी शिशुनाग और डी अशोक। बताइए तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ तथा जरासंध। जरासंध का अखाड़ा आप लोग जानते होंगे नालंदा में अभी भी है, राजगीर में। तो चलिए दोस्तों हमारे इतना तक कंप्लीट करते हैं 52 तक, और नेक्स्ट जो रेस्ट बचे हुए हैं वो सबको हम दूसरे सीरीज में कर लेंगे। तब तक ये दोस्तों जय हिंद।